नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पाकिस्तान ने एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन के मंच का दुरुपयोग किया और कश्मीर का राग अलापा। जी हां, उसने फिर से पुरानी आदत के तहत कहा कि कश्मीर में लोगों को परेशान किया जा रहा है, वहां भारत की जो सेना है वो जबरदस्ती कर रही है और हमें उस मुद्दे पर बात करनी है। इस पर आपको बताएं, यूएन की सभा में बाकायदा 15 देशों के समूह में जो पाकिस्तान के यूएनएससी में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि हैं, उनका नाम है मुनीर अकरम, उन्होंने ये मुद्दा उठाया। और उसके पहले क्योंकि भारत का जो प्रतिनिधि है, भारत की डॉक्टर काजल अग्रवाल, ये काजल अग्रवाल पहले भारत का अपना पक्ष रख चुकी थी और बोल चुकी थी। उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आया, लेकिन पाकिस्तान ने पुरानी आदत के तहत फिर से एक बार बेइज्जती कराने के बाद, बार बार अपमान कराने के बाद फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया। जबकि यूएन का जो मंच होता है वो इसलिए है कि आप विश्व पटल पर कोई अपनी देश की समस्या रखना चाहते हैं तो रखें। जो दुनिया के ये 15 देशों का समूह है, इनसे कुछ हल चाहते हैं, इनसे कुछ मदद चाहते हैं, तो मिलकर के साझा एक दूसरे की मदद की जाए। दुनिया के देशों में आपकी कोई समस्या है, वहां से कुछ आपको परेशानी है, प्रॉब्लम है, उसका समाधान निकाला जाए, ये यूएन का मंच होता है। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, कल कंगाल हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है, लेकिन उसको कश्मीर का राग अलापना जरूरी है, क्योंकि जो पाकिस्तान के आका हैं वो तो चीन है और चीन को हमेशा इस मुद्दे को गरमाए रखना है। उठाया तो भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि हैं यूएनएससी में, वो हैं डॉक्टर काजल अग्रवाल। उन्होंने फिर उठाते हुए इस मुद्दे का करारा जवाब दिया और उन्होंने कहा, मुझे अफसोस है कि मुझे दोबारा इस मंच पे आना पड़ रहा है। मैं अपनी बारी में बोल चुकी, लेकिन फिर भी मुझे अब आना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ने मुद्दा उठाया है तो जवाब देना बनता है। तो डॉक्टर काजल अग्रवाल ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा, जे.एंड.के लद्दाख का पूरा केंद्र शासित प्रदेश हमेशा ये भारत का अविभाज्य हिस्सा था और रहेगा, और इसमें वो भी हिस्सा है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। पीओके का वो हिस्सा भी भारत का ही है और इसलिए हम पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हैं कि पीओके पे जो अवैध कब्जा किया हुआ है उस जमीन को तत्काल पाकिस्तान खाली करे। और फिर भारत की स्थायी प्रतिनिधि काजल अग्रवाल ने गिनाया कि आपके पाकिस्तान में, हमने नहीं बोला लेकिन अब आप बोल रहे हो तो हमें भी बोलना है कि पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की हालत क्या है। अल्पसंख्यकों की पाकिस्तान के अंदर क्या हालत है, इस पर आपको बताएं, डॉक्टर काजल अग्रवाल ने यूएन के प्रतिनिधियों के समक्ष जो पोल खोली, इस पर पाकिस्तान के प्रतिनिधि का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है कि पाकिस्तान में जो वो अल्पसंख्यकों के साथ यानी हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, सिखों के साथ कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कुछ सुनवाई करने वाला नहीं है वहां। और इसीलिए खुद की हालत खराब है तो मुद्दा उठाते हैं कश्मीर का, क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्योंकि चीन है पीछे और चीन के हाथों तो वो गिरवी रखे हैं। पाकिस्तान चीन के हाथों गिरवी है और चीन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है सीपैक वाला, वो पीओके से होके गुजरता है, उसका बड़ा हिस्सा। तो पीओके अवैध कब्जा पाकिस्तान अगर खाली हो इसमें तो भारत 2 घंटे में छुड़ा देगा, लेकिन चीन इसके पीछे है और पाकिस्तान ने उसको इनवाइट इसलिए किया है कि आओ पीओके में कब्जा करो, क्योंकि उसको पता है कि भारत की सेना इतने दमखम वाली है कि 2 घंटे के अंदर पीओके को छुड़ा लेगी। उसके बाप में हिम्मत नहीं है कि वो टक्कर ले सके, और इसलिए क्या किया, वो अपने आका को लेके आया चीन को, और पीओके एक तरह से उसने सौंप दिया कि यहां बनाओ अपनी जो कुछ रेल सड़क जो बनाना है, अपने आदमियों को बसाओ। और आज की डेट में आपको बता रहा हूं, ऐसी इंफॉर्मेशन है कि लगभग 1 लाख चीनी नागरिक, वो नागरिक कहीं कर्मचारी के नाम पर, कोई इंजीनियर के नाम पर उस पीओके में चीन ने बसा दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा उनको आओ बसो, क्योंकि भारत हमसे तो छीन लेगा, तुम ही रोक सकते हो। तो चीन के सैनिक भी लगे हुए हैं, गुप्तचर विभाग लगा हुआ है, पैसे देने में लगे हुए हैं, क्योंकि डायरेक्ट टक्कर पाकिस्तान लेने की हिम्मत नहीं रखता और इसलिए चीन को आगे कर रहा है। लेकिन आज नहीं तो कल आपको बता रहा हूं कि यह पीओके भारत खाली करा के रहेगा, चाहे चीन भी क्यों ना इसके पीछे हो। अब चीन सोचता है कि तुम डरा लोगे, तो भारत को डराने की कोशिश की उसने अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख में, नतीजा जीरो।
क्योंकि वो जो भारत के अंदर चाह रहा था, भारत को डराना, दबाव बनाना, उसके हर सवाल का जवाब भारत की सेना और भारत की सरकार दे रही है। उसने सबसे पहले सेना भेजी तो हमने भी सेना भेजी, उसने फाइटर प्लेन लगाए तो हमने भी राफेल ले लिए, अभी वो S-400 ले रहा है तो हमने भी ले लिया। अब उसने मिसाइल लगाई बॉर्डर पे, हमने भी लगाई मिसाइल परमाणु बम वाली। आ बेटा, तेरे को ही देखेंगे। तो फिर वो दिखाता है नोट कि मेरे पास तो बड़ी सेना है, मेरे पास बहुत पैसे हैं। तो ठीक है, तेरे पास पैसे होंगे। अब मोदी जी इसी काम में लगे हैं, 2014 से इसी काम में लगे हैं। ये बात अलग है कि हम भारत वाले मोदी जी की बात को समझ नहीं रहे। अगर भारतीय लोग 100% लोग देशभक्त हो जाएं, अभी है नहीं, बहुत गद्दार सपोले भारत में बैठे हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी तो खुलकर चीन का सपोर्ट करती है, उन्होंने यही किया पिछले 60 साल में, चीन को बढ़ावा देना। अगर आज की डेट में मोदी जी के इशारे को समझ जाएं, क्योंकि वो इंटरनेशनल कानून से बंधे हुए हैं, किसी देश के बारे में ऐसा बोल नहीं सकते कि आप चीनी वस्तु का बहिष्कार करो, तो मोदी जी इशारे में करते हैं। दिवाली के पहले उन्होंने बोला लोकल फॉर वोकल, हर सभा में बोला। और इतना भी मोदी जी ने हिंट दिया कि लोकल फॉर वोकल का मतलब केवल दिए मात्र नहीं है कि आप चाइनीज लड़ी छोड़कर भारत के कुम्हारों के बने हुए दिए खरीदें, उससे बस केवल उन्नति हो गई। चीन की बनी हुई हर वस्तु का बहिष्कार करना होगा, तभी हम आर्थिक रूप से चीन को पटकनी दे पाएंगे। हमारी सेना चीन को पटकनी देने में नंबर 1 है। जिस दिन मुकाबला हुआ, हमारा एक सैनिक उनके 1000 पे भारी पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूं। हमारी सरकार पटकनी देने के लिए हमेशा मजबूत है और दे रही है लगातार। क्योंकि जो आज मोदी जी विदेश नीति पर चल रहे हैं, जो उद्योग नीति पर चल रहे हैं, जो लोकल फॉर वोकल के लिए उन्होंने ऋण देने का काम किया है, कंपनियां शिफ्ट हो रही हैं। जो भारत से चीन में क्यों गए थे, भारत के बहुत सारे उद्योगपति चले गए, क्यों गए? क्योंकि यहां उनको परेशान किया जा रहा था। फैक्ट्री लगानी है, 50 डिपार्टमेंट से तो NOC लाना है उनको। पता लगा 5 साल इसी में निकल गए। कहीं पर्यावरण फंस रहा है, कहीं बिजली डिपार्टमेंट, कहीं पानी डिपार्टमेंट, कोई इनकम टैक्स, सेल टैक्स, दुनिया भर के। अब उस झंझट में आदमी सोचता था चीन चले जाओ, क्योंकि चीन में सिंगल विंडो फैसिलिटी है। एक मेल भेजिए और बाकी 15 मंत्रालय का NOC आपको एक ही मेल पे मिल जाएगा। हफ्ते भर में सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आप एक हफ्ते के बाद अपनी फैक्ट्री लगाने का काम शुरू कर सकते हैं किराए पे लेकर के। भारत में ऐसा नहीं था। 2014 में मोदी जी आए तो उन्होंने देखा चीन का मुकाबला कैसे करना है, क्योंकि चीन को तो हटाना ही है, लद्दाख से हटाना है, अक्साई चीन वापस लेना है, POK से वापस हटाना है उसको। अब ये सारे काम कब होंगे? ये खाली बोलने से तो नहीं होंगे, काम करना पड़ेगा। और काम सरकार ने अपने लेवल पे शुरू 2014 में ही कर दिया। तो नीति बनाई, उद्योग नीति में चेंज लाए, अपनी नीतियों में चेंज लाई, सरकार काम कर रही है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे दिन रात स्वदेशी स्वदेशी चल रहा है, मैं बड़ा देशभक्त, ये चल रहा है। लेकिन हर बड़ा देशभक्त अपने घर में जब कोई सामान खरीद के लाता है, वो मजबूर भी है कई बार, और कई बार इग्नोर करता है। उसको लगता है कि चीन का जो प्रोडक्ट है वो सस्ता है, इसलिए सस्ते के चक्कर में देशभक्ति भूल जाता है। और इसलिए ये सब ध्यान देने की जरूरत है कि सरकार खुलकर नहीं बोल सकती। इंटरनेशनल कानून है, व्यापार नीति है, उसमें कच्चा माल बहुत सारा ऐसा है जो अभी भी चीन से ही आता है। अचानक सारे रिश्ते खत्म कर देंगे तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान से भी कुछ चीजें मंगानी पड़ती हैं, कुछ चीजें हमें वहां बेचनी पड़ती हैं, समय लगेगा। उस समय के लिए तैयारी चाहिए। मोदी जी कर रहे हैं, उद्योगपतियों से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप चीन की चाल देख रहे हैं। हमारे भारत के उद्योगपति, अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, जो ये ग्रुप है, इनको जब मोदी जी सरकार प्रमोट कर रही है तो चीन अपने यहां भारत के अंदर बैठे हुए सपोलों को दूध पिलाता है और इन सपोलों से कहता है कि फुंकारो, तो ये फुंकारते हैं। ये खरीद लेते हैं ऐसे लोगों को जो शराब पीकर, ड्रग पीकर और पैसे लेकर चीन से, और यहां बकवास करेंगे अडानी अंबानी का विरोध करो, और अडानी अंबानी को मोदी जी बढ़ा रहे हैं, सारा सब कुछ बेच दिया। अरे जो बेच दिया वो चीन के हाथ बिक जाए तो ठीक है क्या? आप अमेरिकन कंपनी का माल खरीद लोगे, कोई आपत्ति भारतीय किसी को नहीं है। जो ये विरोध कर रहे हैं किसान आंदोलन में भी, उनको भी आपत्ति नहीं है। अमेरिकन कंपनी हो, वो सारा माल बेचे, टूथपेस्ट से लेके दूध से लेके सब कुछ वो चलेगा।
चीन की कंपनियां यहां आकर मग्गा कंगा सारा सामान जो भी प्लास्टिक का है या और इंडस्ट्री लगाने का है वो सब बेचे, वो चलेगा। लेकिन भारत का एक उद्योगपति यहां कोई अपना उद्योग स्थापित करना चाहे तो उसका विरोध करेंगे। ये तो मोदी जी ने बेच दिया। क्या बेच दिया भाई? आपको जियो नेटवर्क का इतना सस्ता डाटा कभी सोचा था? जब विदेशी कंपनियां यहां काम करती थी, मैंने शुरू में मोबाइल फोन रखा है, 14 रुपए की आउटगोइंग कॉल, इनकमिंग कॉल 8 रुपए, और आज भारत की कंपनी आई है तो 200 रुपए में पूरा महीने चल जाता है, नेट भी लो और कॉल भी लो। ये भारत के लोग हैं, लेकिन एक साजिश के तहत भारतीय उद्योगपतियों को विलेन बताकर बदनाम किया जा रहा है ताकि चीन को स्थापित किया जा सके। तो इन चालों को हम भारतीयों को भी समझना होगा। और जहां तक आपको बताएं, ये भारत सरकार की तरफ से है। भारत सरकार का प्रतिनिधि चाहे यूएन के स्तर पे हो, चाहे वो फिर कोई भी इंटरनेशनल लेवल का सम्मेलन हो, कोई भी G20 हो, G26 हो, जहां होगा मौका मिलेगा सरकार को, सरकार अपनी बात मजबूती से रखती है। जब से मोदी सरकार आई है और मजबूती से अपनी बात को रखा जा रहा है और दुनिया को बताया जा रहा है कि पीओके हमारा है, पीओके हमारा है। कभी सुना था इसके पहले कि कोई सरकार लेवल पे मोदी के पहले संसद के अंदर खड़ा होकर गृह मंत्री देश का कहे कि पीओके हमारा है, हम इसको लेके रहेंगे? अब के पहले किसी ने ये शब्द नहीं सुना होगा। 2014 के पहले, 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो ये वर्ड बार बार दोहराया जा रहा है ताकि दुनिया का ध्यान जाए। अपने तो भारत वाले ही कहते थे, राजनीतिक लोग, कांग्रेस ही कहते थे पीओके तो हमारा है ही नहीं, ये क्यों बोल रहे हैं? अधीर रंजन चौधरी बोल रहा था, कांग्रेस का विपक्ष का लीडर है। तो अपने गद्दारों से कौन निपटे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन भारत की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से जिस मजबूती से यूएन में इस मुद्दे को उठाया जाता है और पाकिस्तान को पटखनी दी जाती है, काबिले तारीफ है। वंदे मातरम।